आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक्सरसाइज है 20.5। इफ ए बी सी आर इन जीपी प्रूव दैट log a log b एंड log c आर इन एपी। इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आपको पता है कि अगर ए बी सी जीपी पे है, ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी है। अब दोनों साइड log ले लीजिए आप, तो log लेंगे तो क्या होगा, जैसे आप इसका log लेंगे तो ये 2 यहां पर सामने आ जाता है, 2 log b हो जाएगा ये। और जो log a और log c, log a इंटू सी मतलब होता है log a प्लस log c। अब 2 log b को आप कर दीजिए log b प्लस log b, इसको लिख दीजिए log b प्लस log b, और यहां है आपका log a प्लस log c। इसमें क्या करेंगे, इस log a को इधर ले आइए और इस log b को इधर ले जाइए, तो क्या बनता है log b माइनस log a इक्वल्स log c माइनस log b। इसका मतलब log a log b log c भी आपके एपी में है। यदि ABC GP में है तो आपको प्रूव करना है कि 1 बाय log A बेस A है M, फिर log B बेस है M और log C बेस है M। ये तीनों आपको बताने हैं कि ये AP में AP। तो सबसे पहले आपका देखिए ABC आपका GP में है, तो ABC GP में मतलब B स्क्वायर बराबर AC होगा, तो आप log ले लीजिए log B, इसको एडिशन हो जाएगा log A प्लस log C। हम इस log को ले रहे हैं, बेस M है हमारा, हम ले सकते हैं कुछ भी, बेस M बेस K वट एवर यू वांट, हम इसको ले सकते हैं। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए, पहले तो इस 2 को यहां ले आइए बाहर, 2 log बेस M B, ये log बेस M A है प्लस log बेस M S C। log x बेस है और y है, इसका मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय log, ये चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 log, इसको हम नीचे ले आएंगे 2 बाय log, अब ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, b बेस है m हो जाएगा इक्वल्स 1 बाय, ये भी ऐसे ही होगा, m इधर a इधर, a m प्लस log 1 बाय log c यहां m यहां। अब क्योंकि सब m m है, सारी वैल्यूज ऐसी है, इस ट्वाइस को हम लिखेंगे, इस ट्वाइस को आप लिख दीजिए 1 बाय log b बेस m प्लस log 1 बाय log b बेस m, ये किसके बराबर होगा 1 बाय log प्लस 1 बाय log c m। यहां तक आ गए हम लोग इस जगह तक। अब क्या करिए, इसको जो a वाली संख्या है log b हो गया ना, तो आपको a b और c, या ये कहे 1 बाय log a log b log c आपको बताना है कि ये AP में है। तो AP में कैसे बताएंगे, log bm है और यहां पर माइनस log a, इसको यहां ले आइए और इसको यहां ले जाइए, तो क्या बनेगा log b बेस वाला a बेस वाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये किसके बराबर है log c बेस वाला और b बेस वाला। अब जानते हैं कि a b c अगर हमारे AP में होते हैं तो b माइनस a बराबर c माइनस b होता है, वही यहां पर आ गया। इसका मतलब ये ABC जहां पर a ये है, b ये है, c ये है, ये तीनों आपके AP में होंगे। यदि ABC आपके AP में है और ABD आपके GP में है, तो आपको प्रूव करना है कि A माइनस B और D माइनस C ये आपके GP में है। तो सबसे पहले देखिए ABC आपका AP में है तो 2B बराबर A प्लस C, ये तो आप जानते हैं, और ABD अगर GP में है तो B स्क्वायर बराबर AD हो गया, यहां तक ठीक है। अब आइए एक फॉर्मूला पे, आप A माइनस B होल स्क्वायर करेंगे। A माइनस B होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इस AB की जगह जो संख्या है, क्या हम इसकी जगह कुछ रख सकते हैं, रख सकते हैं। क्या करिए, इस 2AB को लिखिए आप A इंटू 2B, और इस 2B की जगह आप रख दीजिए A प्लस C। तो यहां पर हमने ये तो A लिया, 2B की जगह A प्लस C रख दिया, ये हो गया, क्या बना A स्क्वायर प्लस AD माइनस A स्क्वायर माइनस AC। इससे क्या हुआ, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, AD माइनस AC आ गया।
AD माइनस AC आ गया। इसका मतलब क्या बना, A माइनस बी स्क्वायर हो गया, इससे A कॉमन ले लीजिए, ये D माइनस सी बन गया। क्या बना, A इंटू डी माइनस सी बना A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, इसको लिखे A माइनस बी, इसमें जो A है इसको नीचे ले आइए, इसके बाय A बराबर यहाँ D माइनस सी है, इसको नीचे ले जाइए A माइनस बी। तो अब A माइनस बी बाय A और D माइनस सी बाय ए बी, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपका A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A इंटू डी सी आ गया, इसका मतलब A माइनस बी और A और D माइनस सी, ये तीनों आपके जीपी में हो गए। तभी तो A माइनस बी स्क्वायर A इंटू डी माइनस सी है, ये तीनों जीपी में आ गए। यदि पीएथ, क्यूएथ, आरएथ और एसएथ ये टर्म एक एपी के ये जीपी में, आपको प्रूव करना है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस ये भी जीपी में है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो हम क्या करते हैं कि हम टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, अब ये सब जीपी में है बताया गया। तो हम कहते हैं कि पहला टर्म है आपका एपी, फिर ए क्यू, फिर ए आर, फिर ए एस, ये आपके एपी में है, एपी के नंबर्स हैं, लेकिन ये जीपी में है, ये चारों जीपी में है। इस जीपी का मतलब क्या होता है कि ए क्यू बाय ए पी बराबर होगा ए आर बाय ए क्यू बराबर ए एस बाय ए आर, ये होगा ना, कॉमन रेशियो ही हो जाएगा। तो ए क्यू बाय ए पी बराबर ए आर बाय ए क्यू। अब रेशियो प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसमें क्या होगा, ए क्यू माइनस ए आर और ए पी माइनस ए क्यू लिख सकते हैं हम इसको। हम कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसको हम रेशियो प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर हमारी दो वैल्यू ये बराबर है, मतलब इसका रेशियो बराबर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी बराबर होगा, इसे रेशियो प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ए क्यू, क्योंकि ये एपी में है, तो इसका nth टर्म क्या होगा, अगर ए क्यू निकालना चाहें, जैसे मैं अगर आपको ए एन निकालना चाहूं, तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी तरीके से ए क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए वन। यहाँ पर अपने ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किया है, यहाँ ए आर की जगह ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से पी वाला टर्म और क्यू वाला टर्म, इससे क्या बना, इसको अगर खोलेंगे आप, ऊपर वाला खोल के दिखाता हूं, ए प्लस आपका बना क्यू डी माइनस डी, और यहां पर आया माइनस, पहले माइनस ए प्लस आर डी माइनस डी। अब इसको खोल देते हैं, ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी। इससे क्या बना, आपका ए कैंसिल हो गया और डी डी कैंसिल हो गया, यहां से आप डी कॉमन ले लीजिए, तो आपको बना क्यू माइनस आर। तो डी इंटू क्यू माइनस आर बना, इसी तरह से नीचे आपका डी इंटू पी माइनस आर बन जाएगा। इसका मतलब डी डी काट लीजिए, आर आपका आ गया, इससे क्या हुआ, आर आ गया, क्यू माइनस आर बाय पी माइनस क्यू आ गया, आपका आर निकल के आ गया। अब आइए इन दोनों पे, क्योंकि अभी हमने केवल ये दो लिए थे, ए पी हमें कहा था ए क्यू बाय ए पी बराबर ए आर बाय ए क्यू। अब आइए इस पे, ए आर बाय ए क्यू बराबर ए एस बाय ए आर, क्योंकि जीपी में ए आर बाय ए क्यू बराबर ए एस बाय आर, सेम काम करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशियो बराबर होगा। फिर ए आर की जगह इसी तरीके से जैसे ए क्यू निकाला था वैसे ए आर निकाल लेंगे, वो तो हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे, आर माइनस एस बाय क्यू माइनस आर आएगा, ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो आर आएगा आपका आर माइनस एस बाय क्यू माइनस आर। अब कॉमन रेशियो ये भी है, कॉमन रेशियो ये भी है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे, आप क्लियर दिख रहा है आपको, क्यू माइनस आर बाय पी माइनस क्यू बराबर आर माइनस आर बाय पी माइनस आर। इसका मतलब कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस आपके जीपी में है, ये आपका क्यू है, ये क्यू है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं ना, इन दोनों को बराबर करेंगे तो आपका आएगा क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर माइनस एस और आर माइनस एस इंटू पी माइनस क्यू। अब इसको जीपी के फॉर्मूले से कर दीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए सी से इक्वेट कर लीजिए। अगर ए बी सी आपका जीपी में है तो बी स्क्वायर ए सी होता है, तो बी यहाँ पर हो गया क्यू माइनस आर, ए हो गया आपका आर माइनस एस और सी हो गया आपका पी माइनस क्यू, ये आपकी जीपी में हो गया। यदि 1 बाय ए प्लस बी, 1 बाय 2b और 1 बाय बी प्लस सी, ये आपके तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, एक के बाद एक वाले टर्म है, एपी के हैं। ये आपको प्रूव करना है कि ए बी सी ये जीपी में होंगे। मतलब आपको किसी तरीके से ए बी सी अगर जीपी में बताना है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी प्रूव करना है, और ये तीनों आपको दिए हैं एपी में। इसका मतलब दिस माइनस दिस इक्वल्स दिस माइनस दिस,
यही तो हुआ। या आप कहें ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल्स दिस प्लस दिस, यही तो हुआ। ट्वाइस ऑफ 1/2 भी हम ये सीख चुके हैं एपीजीपी में काफी। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, अगर हम कहते हैं एक्स वाई जेड हमारा जीपी में है, एपी में है, तो 2y बराबर एक्स प्लस जेड ही तो करते हैं। तो 2 इंटू 1/b बराबर 1/a प्लस बी और 1/b प्लस। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, आप क्लियर देखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर एसी आएगा। ये थोड़ा सा आपके सामने है कंप्यूटेशन, मैं आपको बताऊं, केवल आपको ये करना है, बी स्क्वायर बराबर एसी आ जाएगा। एबीसी आपका जीपी में है। इफ x की पावर, इसमें दिया हुआ है कि x दिया हुआ है और x की पावर a दिया हुआ है, x की पावर b/2, z की पावर b/2 दिया हुआ है, z की पावर c। आपको प्रूफ करना है 1/a 1/b और 1/c आर इन AP। तो जब आपको ये दिया हुआ है x की पावर a बराबर x की पावर b/2, ठीक। अब हमने क्या किया, b/2 और x की पावर b/2 भी है और z की पावर b/2, ये है z की पावर c। इनको हम मान लेते हैं लैम्डा, तो इससे क्या होगा, लैम्डा क्या हमको x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x के बराबर a लैम्डा का मतलब होता है जब ये पावर जाता है, इंडेक्स इधर जाता है तो 1 की पावर हो जाता है, x की पावर x हो जाएगा लैम्डा की पावर 1/a, ये हो गया। अब z को भी देख लीजिए, z की पावर c लैम्डा है, तो z कितना हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1/c। आपको x मिल गया और z भी मिल गया। अब इस पे आइए, बीच वाले पे, ये भी z लैम्डा के बराबर है, ये तीनों, ये दोनों और ये तीनों लैम्डा के बराबर है। अब यहां पर आइए, x की पावर b/2 और z की पावर b/2। अब x की जगह आप लैम्डा, x की पावर b/2 है ना, क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हम लैम्डा ले आए, x की जगह हम लैम्डा 1/a कर देते हैं, लैम्डा 1/a इंटू b/2 हो गया। इसी तरीके से ये z हो गया, z की जगह हम लिख रहे हैं लैम्डा 1/c, तो लैम्डा 1/c डॉट b/2, ये भी लैम्डा के बराबर है, ये संख्या भी तो लैम्डा के बराबर है, इसको हम लैम्डा कर दिया हमने। इसका मतलब इसको आप जोड़ देते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, b/2 इंटू a प्लस b/2 इंटू c, ये किसके बराबर है, लैम्डा की पावर 1। मतलब ये दोनों जो होगा ये 1 के बराबर होगा पावर, b/2a प्लस b/2c बराबर हो गया 1 के बराबर। तो इसको लिखते हैं b/a प्लस b/c बराबर 2 को इधर ले जाइए, ये है 1, तो इस b को इधर ले जाएंगे, b कॉमन ले लीजिएगा इससे, और b को इधर ले जाएंगे और फिर 2 को ऊपर। बेसिकली हमने क्या किया, b/2 कॉमन ले लिया, तो मैं b/2 कॉमन लेता हूँ, b/2 कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, 1/a प्लस 1/c जो बराबर 1 है, तो 1/a प्लस 1/c बराबर 2/b हो गया। 2/b सीधी सी बात आ गई आपके, जब मैंने बताया था आपको कि इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/c इक्वल्स 1/b प्लस 1/b। तो 1/b अगर हमारा 1/a 1/b और 1/c अगर हमारा AP में है तो 1/b माइनस 1/a, इसको यहाँ ले आइए, जाएगा 1/b माइनस 1/a और 1/c माइनस 1/b, 1/c यहाँ पर है ही और यहाँ पर इधर 1/b ले आइए। इसका मतलब ये है कि अगर ये जब हम संख्या ले आए, इसका मतलब 1/a 1/b 1/c ये आपके AP में है। If find k such that k plus 9, k minus 6 and 4 form 3 consecutive terms of a GP, तो k plus 9, k minus 6 और 4 आपके GP में है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना आपको पता है 3 टर्म GP में होते हैं, तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर बराबर होता है जो आखिर के 2 टर्म है, मतलब पहले और आखिरी, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कोई k minus 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, k plus 9 इंटू 4, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, k के लिए सॉल्व करिए, k 0 आएगा, k 16 आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 3 numbers are in AP and their sum is 15. If 1, 3, 9 be added to them respectively, they form a GP. Find the numbers. आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि 3 नंबर जब AP में होते हैं, 3, 5, 7, तो हम क्या करते हैं, बीच में a लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस डी और a प्लस डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस बन जाता है d, और ये 3 टर्म हो गए। तो तीन टर्म का एडिशन दिया हुआ, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका सम दिया है 15, यानी इसको कैंसिल कर दीजिए, 3a बराबर 15, a आपका 5 आ गया।
अब कहा गया कि इन तीनों में पहले तो ए रख दीजिए, यहां पर ए रख दीजिए, तो पहला हो जाएगा 5 माइनस डी, यहां पर आप ए रखेंगे यानी कि 5, और यहां पर 5 प्लस डी यानी कि 5 प्लस डी, पहले तो ए रख दिया, यानी अब जब ए निकाल लिया आपने तो ये संख्या क्या हो गई, ये हो गया 5 माइनस डी, ये हुआ 5 और ये हो गया 5 प्लस डी, ये हो गया ना 5 हमने निकाल लिया ना इसमें। अब इन्होंने कहा कि 1, 3 और 9 अगर इसमें ऐड किया जाए, मतलब इसमें ऐड कर दीजिए 1, इसमें कर दीजिए 3 और इसमें कर दीजिए 9, अगर 1, 3, 9 ऐड कर दिया जाए तो ये तीनों जो है जीपी में हो जाएंगे। जीपी का मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस, मतलब अगर मैं इसको एक्स वाई जेड मानू तो वाई स्क्वायर बराबर आपको एक्स इंटू जेड करना है, वो हमने यहां किया हुआ है, क्योंकि ये 8 है, ये कितना हुआ 5, 6 माइनस डी हो गया, और ये कितना हो गया 5 प्लस 9 14 प्लस डी, तो 8 स्क्वायर बराबर हो गया 6 माइनस डी इंटू 14 प्लस डी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, डी आपका 2 और माइनस 10 आएगा, एक बार डी 2 लीजिए यहां रखिए, 1 5 दोनों साइड दोनों बार 5 लेना है, एक बार डी माइनस 10 लिखिए यहां रखिए, तो आपके पास 2 श्रृंखलाएं 2 ऐसी आ जाएंगी जिसमें 3 नंबर्स आ जाएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करते होंगे। अगला जो सवाल है इसमें, द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 21। फिर से आपके पास 3 टर्म्स है एपी के, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आप मान लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए भी है। If the second number is reduced by 1 and the third is increased by 1, we obtain 3 consecutive terms of GP. Find the numbers. पहले तो आपको इनका सम दिया हुआ है ना, सम, तो एक a माइनस डी है, एक को a माना, एक को a प्लस डी, इनका सम कर दीजिए, ये बराबर 21 है, इससे a निकल आएगा, ये 7 आ जाएगा। अब आपको कहा गया जब 7 आ गया तो ये हो गया 7 माइनस डी, ये हो गया 7 और ये हो गया 7 प्लस डी। अब कहा गया कि if the second number is reduced by 1, मतलब सेकंड नंबर को reduce by 1 कर दिया, माइनस कर दिया 1, and third is increased by 1, थर्ड को इंक्रीज कर दिया 1 से, तो ये तीनों किससे हो जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। मतलब ये जो है 6 स्क्वायर बराबर किसके होगा 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस 1, 8 इंटू 8 प्लस डी, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। डी इसमें 4 और माइनस 5 आएगा, एक बार 4 रखिए, एक बार 4 और 7 यूज करिए यहां रखिए, एक बार माइनस 5 और 7 रखिए यहां यूज करिए, आपके पास ये 3 नंबर आ जाएंगे। The sum of 3 numbers A, B, C in AP is 18. If A and B are increased by 4 and C is decreased by 36, the new numbers forms a GP. Find ABC. तो आपके पास जो A, B, C आपको दिया है AP में, तो सबसे बढ़िया क्या होता है, हम A को मानेंगे A माइनस डी, यार A दिया है तो उसको कैपिटल ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी A है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। B की जगह आप कैपिटल A ले लीजिए और C की जगह आप ले लीजिए A प्लस डी, ऐसे तो लेते हैं हम 3 नंबर्स। इनका सम दिया 18, तो तीनों का सम देंगे 18, तो 3A बराबर 18, A आपका 6 आ गया, तो अब ये हो गया 6 माइनस डी, ये हो गया आपका 6 और यह 6 प्लस डी। इसमें कहा गया है कि A एंड B आर इंक्रीज बाय 4, इसको 4 से जोड़ दीजिए, A और B आर इंक्रीज बाय 4, इसका भी आप 4 से जोड़ दीजिए, एंड C इज डिक्रीज बाय 36, इसको आप 36, C इज इंक्रीज बाय, दोनों ये 4 से इंक्रीज किया, ये 4 से इंक्रीज किया, ये 36 से इंक्रीज किया, अगर ये है तो ये जीपी में हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे 6 प्लस 4 यानी कि 10, ये आपका 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 10 माइनस डी इंटू 6 प्लस 36 हो गया 42 इंटू डी, 42 प्लस डी, ये वाला, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। डी आपका माइनस 40 और ए आएगा, ठीक, और डी माइनस 40 जब और ए 8 आएगा, तो एक बार आप डी माइनस 40 लेंगे और ए 6 लेंगे, तो ए माइनस डी निकालेंगे, वो ए आएगा, फिर ए आए, फिर ए प्लस डी, तो पहली बार ए 6 और माइनस 40 लेंगे, ए और डी इतना, फिर अगली बार ए आप 6 लेंगे और डी लेंगे आप 8, तो ये 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स आए। The sum of 3 numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, we obtain an AP. Find the numbers. तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो जीपी में है, जिनका सम जो है वो 56 दिया है, तो हम एक को ए माने, एक को ए आर माने, एक को ए आर स्क्वायर माने, इन तीनों का जो सम है वो दिया है आपको 56। पहली चीज ये हो गई। फिर कहा गया कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें पहले नंबर को ए को 1 से, दूसरे को 7 से और तीसरे को
21 से, तो अब ये एपी में हो जाएंगे। एपी का मतलब ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस 7 बराबर ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21, हो गया ना। अब आप देखिए, ये आप समझ में आ गया। अब मैं यहां बताता हूं आपको। पहले आपको ये याद रखना होगा, हमने ये ए प्लस ए आर स्क्वायर तो 56 ले ही रखा है। हमने अभी बताया ये वाली चीज, तो ये यहां पर क्या होगा, 2 ए आर माइनस 7 बराबर हुआ ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर। तो ए और ए आर स्क्वायर एक साथ कर लीजिए, -1 और -21 -22 हो जाएगा। अब ये ए आर स्क्वायर प्लस ए जो है, यहां पर देखिए, ए आर स्क्वायर प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, 56 माइनस ए आर को अगर इधर ले जाइए तो ए आर स्क्वायर प्लस ए लिख सकते हैं। तो ए आर स्क्वायर प्लस ए की जगह हम 56 माइनस ए आर लिख रहे हैं। यहां भी ए आर है क्योंकि 2 ए आर माइनस 14 हो गया। इस ए आर को एक साइड ले आइए, बाकी कांस्टेंट टर्म को यहां ले आइए, तो आपको ए आर मिल जाएगा। ए आर कितना हुआ, 16। तो ए इन टर्म्स ऑफ आर, यानी कि ए बराबर 16 बाय आर। अब ए बराबर ए इक्वल 16 बाय आर, इसको आप फिर से यहां रख दीजिए इस जगह पे, तो ये आएगा 16 प्लस 16 आर प्लस 16 आर स्क्वायर, ये बाय आर। तो यहां से एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आर के टर्म्स में। आर आपका 2 और हाफ आएगा। अब 2 और हाफ आएगा, ये जो आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पर 2 और हाफ लिखिए, आपके पास 2 ए आएंगे। एक बार जैसे आपने यहाँ आर रखा ना आर, तो ये आपके क्या क्या आ गया, आर आपका 8, और आर अगर 2 रखते हैं, कहने का मतलब है कि ए आपका 16 बटे आर है। आर आपका आ रहा है 2, तो ए कितना हो जाएगा, 16 बटे 2। और अगर आर आपका आ रहा है हाफ, तो ए हो जाएगा 16 बटे 2 की जगह आप लिखेंगे हाफ। तो एक बार आपका ये बनेगा 8, आर आपका ये ए बनेगा 8, यहां से आर निकाल के लाए, और एक बार ए बनेगा 32। ठीक, तो आर एक बार ए बन रहा है 8 और एक बार ए बन रहा है 32। तो अब आपके पास ए आर और ए आर स्क्वायर है। दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे ए आर स्क्वायर, पहला देख लीजिए, ए है आपका 8, फिर ए आर क्या हो जाएगा 8 इंटू 2, और फिर आ जाएगा ए आर स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 8 है, 16 है, 2 4 4 8 32, ये आ गया। अगर आप हाफ और 32 भी यूज करेंगे तो भी यही आएगा। अब आपके पास है, अगर ए बी सी आपके जीपी में है तो आपको प्रूव करना है। ऐसे 5 सवाल हैं इसमें, ऐसे 5 सवाल है। तो ए बी सी आपका जीपी में है और आपको दिया है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो ए बी सी जीपी में है, तो ए बी सी को आप मान लीजिए, एक ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी ए आर हो जाएगा, और सी ए आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर रख दीजिए, इसकी जगह ए, इसकी जगह ए आर का होल्स करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर का होल्स करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4। यहां पर भी आप रख दीजिए, सी की जगह ए आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह आप रख दीजिए ए स्क्वायर, बी की जगह आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये इसमें ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर केवल कॉमन ले लीजिए, तो ए क्यूब आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों में है, 1 प्लस आर स्क्वायर दोनों साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया। फिर से यही काम करेंगे, ए बी सी आपका जीपी में है, तो ए को ए ले लीजिए, बी को ए आर ले लीजिए, सी को ए आर स्क्वायर ले लीजिए। अब आपको करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 बाय ए क्यूब 1 बाय बी क्यूब 1 बाय सी क्यूब, ये बराबर दिखाना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ये जो संख्या मैंने बताई ये रख दीजिए, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए की जगह ए क्यूब, बी की जगह ए आर रखा तो ए क्यूब आर क्यूब, सी की जगह हमने ए आर स्क्वायर रखा तो ए क्यूब आर की पावर 6। यहाँ पर क्या करेंगे आप कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ए स्क्वायर ए की पावर 6, आर जो है वो भी आर की पावर 6, और ये जो भी जिसका वो लेके एलसीएम लेके नीचे आएगा ए क्यूब आर 6, तो ऊपर आ जाएगा R6 R3 और R1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखें आप ये ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है ए क्यूब आर की पावर 6 और ए 6 आर की पावर 6, आर की पावर से आर की पावर 6 काट दीजिए, ए क्यूब और ए 6 में आपको ए क्यूब मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ए क्यूब आर की पावर 6, ये ए क्यूब आर क्यूब और ये ए क्यूब। अब इसका ए क्यूब का मतलब है ए का होल क्यूब, ए आर क्यूब का मतलब है ए आर का होल क्यूब, और ए क्यूब आर 6 का मतलब है ए आर स्क्वायर का होल क्यूब। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी।
ए आर स्क्वायर, ये ABC था ना, ये आपका राइट हैंड साइड आता। नेक्स्ट वाले में क्या है, आपको फिर से ये दिया है कि अगर ABC आपके GP में है तो आपको प्रूव करना है कि A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, A प्लस बी प्लस सी बाई ए माइनस बी प्लस सी। तो वही काम करना है, A की जगह A रखना है, B की जगह AR रखना है, C की जगह AR स्क्वायर रखना है। इसको स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप पहले A और A स्क्वायर इससे बाहर ले लीजिए, यहां से भी A स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए, A स्क्वायर काट दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर है, ये 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां थोड़ा सा एक पेंच है, ये जो है 1 प्लस आर की पावर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 है, यहां पर आप लिखेंगे 1 प्लस इसको 2r स्क्वायर करते हैं माइनस आर स्क्वायर कर देते हैं, तो यही होगा ना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये दोनों और तीनों कंबाइन कर दिया, यहाँ माइनस आर स्क्वायर कर दिया। ये जो होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है, और ये माइनस आर स्क्वायर है ही, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ये आ गया। अब देखिए ऊपर भी यही है, एक इससे ये कैंसिल करा दीजिए, हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर है ही, और ये बाहर है 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ए। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, और यहां पर हम जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ए का क्या करना है, ए को हमको इसको काटने की भी जरूरत नहीं है, इसको काट के फिर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक ए रहेगा तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू 1 ए इंटू आर और ए इंटू आर स्क्वायर, फिर ए इंटू 1 ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए आर, और आपको अब जानते हैं ए जो होता है ए है, ए आर बी है और ए आर स्क्वायर सी है, यहाँ पर ए है, ए आर स्क्वायर जो है वो आपका सी है, और माइनस जो ए आर दिख रहा है ये बी है, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। नेक्स्ट वाले में भी यही करेंगे, यहाँ पर बताना है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, ये बराबर है 1 बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए की जगह ए रखिए, बी की जगह ए आर रखिए, सी की जगह ए आर स्क्वायर रखिए, ए की जगह हम ए रख रहे हैं, बी की जगह ए आर रख रहे हैं, और बी की जगह हम ए आर रख रहे हैं। इसको साथ रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 1 बाय ए स्क्वायर है, इसको ऐसे बताता हूँ, यहाँ पर आप ये तो समझ में आ गया होगा, 1 बाय ए स्क्वायर मैं इससे कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचा 1 बाय 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बनता है 1 बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बना 1 बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर है ना बाहर, 1 माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये कितना हुआ 1 बाय ए आर की पावर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ए आर क्या है बी है तो बी स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर क्या है सी है, सी स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका। अगला जो है इसमें a प्लस 2b प्लस 2c और a माइनस 2b प्लस 2c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आना चाहिए a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, तो a की जगह a है, b की जगह a r है, c की जगह a r स्क्वायर है। आपको ये काम करना है, a की जगह a, b की जगह a r, c की जगह a r स्क्वायर, यहाँ पे रख देना, मल्टीप्लाई करना है। पहले तो आप इससे अगर चाहें तो a बाहर ले लीजिए ताकि आसान रहे, ये बाहर ले लेंगे, यहाँ पर क्या है देखिए a 1 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर, ये है 1 माइनस 2r प्लस 2r स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2r, ये क्या है a प्लस b और ये a माइनस b, a इसमें 1 प्लस 2r स्क्वायर है, b आपका 2r है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, जब खोलेंगे तो आपका ये कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 प्लस 4r की पावर 4 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 4 बाहर ले लीजिए, a स्क्वायर इंटू r की पावर 4, मतलब a स्क्वायर प्लस 4 इंटू a r स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये तो यही है,
ये ए आर स्क्वायर क्या है, सी है, 4c स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब ये जो अगला सवाल है ये हम अगली बार लेंगे। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।